अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है कलाकंद। कलाकंद की बर्फ़ी है, ये दूध से बनती है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ दूध चाहिए। दूध को मैंने जो है लेमन डाल के फाड़ लिया था, जिसको कर्ड भी कहते हैं और मावा भी कहते हैं। इसको निचोड़ के अच्छी तरह से मैंने एक कपड़े के अंदर, मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर इसको डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लें और इसको रख दें। इसके ऊपर कोई मैंने भारी चीज़ रख के और 2 घंटे के लिए रख दिया, ताकि इसमें से अच्छी तरह से पानी स्टेन हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आप कोई भी चीज़ हैवी इसके ऊपर रख सकते हैं। 2 घंटे बाद ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गई है चीज़ की तरह से। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक सा हो जाए। आप कांटे की मदद से भी इसको कर सकते हैं, कद्दूकश करना चाहें कद्दूकश कर लें। इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है ताकि ये दानेदार हो जाए। ये देखिए, इसमें से पानी निकल चुका है और ये बिल्कुल दानेदार तैयार हो गई है। अब हमें एक पैन में मैंने तकरीबन 1 गिलास, ये बड़ा कप है, 1 गिलास दूध डाला है, फुल क्रीम मिल्क, और इसमें मैंने 2 इलायचियाँ डाली हैं ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आए। और इसको अच्छी तरह पका लेना है। चीनी इसमें कम डलती है, मैंने ये हाफ़ कप चीनी ली है, लेकिन ये भी मैं पूरी नहीं डालूँगी, चख के फिर थोड़ी सी अगर चाहिए होगी तो और डालूँगी। ये मैंने बचा लिया 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह पकाया है। दूध आधे से ज़्यादा ड्राई हो गया है, ये देखिए बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गया। अब इसके अंदर मैं जो हमारी चीज़ बनी हुई है वो इसके अंदर डाल दूँगी दानेदार, और डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसको ड्राई होने तक हम लोगों ने इसी तरह से चलाते जाना है, रुकना नहीं है। तो अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा, इसलिए बस इसको चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ा पतला हो गया है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर मैंने खजूरें डाली हैं। अगर आप बादाम या पिस्ता कुछ भी डालना चाहें या कुछ ना भी डालना चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, प्लेन बर्फ़ी भी बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी खजूर डाली है और थोड़ी सी ऊपर मैं इसके गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। खजूर से भी इसके अंदर मीठा जो ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने मीठा कम डाला था। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है। इस पर इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा। हम लोगों ने बिल्कुल ये सिंपल तरीके से बनाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है, दानेदार नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 छोटा टीस्पून जो है मैदे का डाला है, ताकि ये जल्दी बाइंड हो जाए, इसको बाइंड करने में आसानी रहे। इसको बस 1 मिनट चला के हम लोग बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर किसी पैन के अंदर निकाल लेंगे। मैंने अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल देखिए ड्राई होके साइड पे हो गया है। बटर पेपर लगाया है मैंने एक पैन के अंदर। आप किसी सीधी प्लेट में भी इसको लगा सकते हैं, डीप प्लेट में। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगा लें ताकि वो आराम से बाहर निकल आए। ये देखिए, इसको मैंने सारा एक जैसा कर दिया है, डीप प्लेट में डाला है ताकि ये इसकी मोटी लेयर आए और कट के ये अच्छी बर्फ़ी की तरह लगे। इसके ऊपर मैंने बाकी की खजूरें जो हैं वो लगा दी हैं। खजूर के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ड्राई हो चुकी है, अब इसको मैं बाहर निकाल के काट लूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये देखिए, इसके मैंने इक्वल पीसेस बना लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को